हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम। आज के इस सेशन में हम व्यापार चक्र के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इनमें से पहला सिद्धांत कीन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है, जिसे केनेसियन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कहते हैं। यह व्यापार चक्र का लाभ सिद्धांत भी कहलाता है। ये प्रॉफिट मॉडल है बिजनेस साइकिल का, और इस मॉडल के अंतर्गत व्यापार चक्र में जो प्रभाव उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो इन्वेस्टमेंट को, निवेश को माना गया है। निवेश की मात्रा में होने वाला जो चक्रीय परिवर्तन है, साइक्लिक मूवमेंट है, उसी के कारण व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। यह परिवर्तन पूंजी की सीमांत दक्षता, जिसे हम MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, उसके कारण उत्पन्न होता है। यदि हम निजी निवेशों की बात करें तो निजी निवेश में व्यापार में ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये दोनों ही शामिल हैं। सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला जो घटक है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता को ही माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि MEC में होने वाला परिवर्तन व्यापार चक्र उत्पन्न करने का प्रमुख कारक है। ये जो साइक्लिक फ्लो है, यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले पूंजी संपत्ति की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, पहले उसका फॉर्मूला देख लें। पूंजी की परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत में यदि संभावित आय को घटा दिया जाए तो यह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में वृद्धि से निवेश बढ़ता है, जिससे उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर में निरंतर तेजी देखी जाती है। गुणक प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर अग्रसर होने लगती है। यदि MEC में गिरावट हो जाए, इस कारण निवेशों में कमी से आय, उत्पादन और रोजगार सभी का स्तर गिरने लगता है। अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है और आर्थिक प्रणाली धीरे धीरे मंदी की ओर जाने लगती है। तो हम सार के रूप में यह कह सकते हैं कि यह जो पूरा चक्रीय प्रभाव है, यह निवेश, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और गुणक प्रभाव, जिसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, इन सभी का मिला जुला असर होगा। यदि इस सिद्धांत के ऋणात्मक पक्ष की ओर हम देखें, इसकी आलोचनाओं को देखें, तो केवल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ही निवेश का कारण नहीं होती, जबकि निवेश के लिए निवेशक की स्वयं की अवधारणा और उसकी लाभदायकता भी महत्वपूर्ण है। मंदी से बचाव का जो उपाय बताया गया है कीन्स के द्वारा, वह सस्ती रणनीति है जो हमेशा सार्थक नहीं हो सकती। पूंजी की सीमांत उपयोगिता का इस सिद्धांत में सही वर्णन नहीं किया गया। व्यापार चक्र की समयावधि निश्चित नहीं बताई गई और सरकार का जो नियंत्रण बताया गया विनियोगों पर, वह पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अतः कीन्स की जो लाभ अर्जित करने की थ्योरी बताई गई, जो सिद्धांत बताया गया, वह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके पश्चात हम साइकोलॉजिकल थ्योरी पर आएंगे। ये प्रोफेसर पीगू द्वारा दी गई है। इसे हम साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल बाय पीगू के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेसर पीगू ने यह बताया कि किसी भी व्यापारी की जो सकारात्मक और ऋणात्मक मनोवृत्ति है, उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसी के कारण व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। तो व्यापारियों की जो मनोवृत्ति है, उसमें होने वाले बदलाव के कारण व्यापार चक्र क्रियाशील होता है। जबकि व्यापारियों का आशावादी होना निवेश को प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, निवेशों में वृद्धि होने लगती है और व्यापार चक्र में तेजी देखने को आती है। समृद्धि काल में सर्वाधिक निवेश और उत्पादकता सर्वोत्तम होगी, जबकि आय और रोजगार का जो स्तर होगा वो निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि निराशावाद हो तो निवेशों में कमी होगी, श्रमिकों की छटनी होगी, मौद्रिक आय कम हो जाने के कारण लाभ और उत्पादकता में गिरावट होगी और जो आर्थिक व्यवस्था है वो मंदी में दिखाई देने लगेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रोफेसर पीगू इस बात पर जोर देते हैं कि व्यापारियों की सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की जो मनोवृत्तियां हैं वो व्यापार चक्र को प्रोत्साहित करती हैं। इस सिद्धांत को अगर हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो हम यह देखते हैं
कि केवल उद्योगपतियों की मनोवृत्ति से ही व्यापार चक्र प्रभावित होगा ये आवश्यक नहीं है। आशावाद और निराशावाद दोनों ही दो अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, किंतु इनकी समयावधि निश्चित नहीं बताई गई है। व्यापार चक्र की अवस्थाओं की जो व्याख्या है वो सही नहीं की गई, पूर्ण नहीं की गई, और केवल निवेश को ही व्यापार चक्र का कारण बताया गया, जो पूर्ण रूप से संगत नहीं होता है। अतः पीगू द्वारा व्याख्या जो की गई व्यापार चक्र की, वो केवल मनोवैज्ञानिक दशा पर ही आधारित दिखाई दी। आशा है आपको ये दोनों ही सिद्धांत समझ में आए होंगे। अगले सेशन में कुछ अलग सिद्धांतों के साथ पुनः हम एक बार और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।